हो रही है कि यहाँ पे प्रतिभावान विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान करने के लिए तनुजा राठौर समारोह यह आयोजित किया गया है, जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है, ये भैया ने बताया। और मैं भी यहीं की हूँ, बालकों में मेरे पापा के, और मुझे भी हर साल वहाँ पे यही पुरस्कार मिला करता था हमारे बालकों राठौर समाज की ओर से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी ये भीड़ देख के मुझे इस बात की खुशी बहुत ज्यादा हो रही है कि यहाँ पे जो प्रतिभावान लड़कियों की संख्या जो मैं देख रही हूँ वो शायद लड़कों से ज्यादा है कि नहीं? तो लड़कियों को कभी भी लड़कों से पीछे ना सोचे, लड़कियों को कभी भी लड़कों से पीछे ना सोचे, क्योंकि लड़कियों से ही दोनों घर बने हुए हैं, चाहे वो ससुराल हो चाहे वो मायका। लड़की घर उजाड़ती है तो लड़की ही घर बनाती है। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुबह से सुन रहे हैं कि आदरणीय आईएएस सर जी सुखनंदन जी, इन्होंने जैसे कि बताया कि आप जो सोच रहे हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर है, उसको बाहर लाइए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, just have a tea, just have a tea and humiliate it। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। TEAT, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ऑलमोस्ट सभी लोग चाय पीते होंगे, तो उस टी को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। टी मीन्स थॉट, थिंकिंग, व्हाट इज योर थिंकिंग, या आप क्या सोचते हैं। ई इमोशन, आपकी भावनाएं, आप जो सोच रहे हैं उसके लिए आपके मन के अंदर क्या भावनाएं हैं। नेक्स्ट इज ए। नाउ व्हाट शुड बी द ए? एक्शन, नॉट एटीट्यूड, एक्शन। टी थॉट, आप क्या सोच रहे हैं। ई इमोशन, आप जो भी सोच रहे हैं अपना पूरा शरीर, अपना पूरा दिमाग उसके अंदर लगा दीजिए, आपके सारे इमोशंस उसके अंदर डाल दीजिए। देन एक्शन। नाउ व्हाट इज द एक्शन? आपने जो सोचा, आपने अपने जो इमोशंस को उसके अंदर डाला, उसका परिणाम क्या आएगा? तो क्या होगा परिणाम? गोल। आपका गोल होना चाहिए, आपका एक एम होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। तो जो भी आप करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, और सिर्फ सोचना नहीं है, उसके अंदर घुस जाइए, आपके सारे इमोशंस उसके अंदर डाल दीजिए। जैसे कि सुखनंदन जी ने ये कहा था कि आप जो सोचेंगे, आप जो बोलेंगे, वही होता है। इधर इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो आप लोग अभी भी 5 मिनट के लिए आप अपने दिमाग में कुछ भी सोचिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। आप 5 मिनट के अंदर सोच के बताइए कि आपके दिमाग में आप जो सोच रहे हैं 5 मिनट के बाद आपको क्या आ रहा है। आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आ रही है कि पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है? सोचिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, जैसे कि अगर मैं एक ही एग्जांपल यहीं पे लेती हूँ, यहाँ पे 2 लड़कियां मेरे सामने बैठी हुई हैं, एक ने उसको गलती से मार दिया, ठीक है, उसका हाथ लग गया, लेकिन उसने गलती से उसका हाथ लगा, और वो क्या सोच रही है, इसने मुझे मारा। उसके दिमाग में क्या आया? नेगेटिव। उसके दिमाग में अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो वो क्या करेगी? दोबारा उसको मारेगी। लेकिन अगर वो ये सोचेगी कि गलती से मारा, तो वो क्या करेगी? वो नहीं मारेगी। So this is the action। तो हमको कुछ नहीं करना है। मैं अभी वहाँ पे 20 साल से पढ़ा रही हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, और आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसको मैं पढ़ाती हूँ। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है, उससे डरना नहीं है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। और यहाँ पे मेरे गुरुदेव भी बैठे हुए हैं, श्री पंचराम साहू जी, इन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाया, और मेरे और भी जो गुरुदेव हैं फिजिक्स, वो भी हमारे ही समाज के हैं, सुशील सर जी, और जो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे वो भी हमारे ही समाज के हैं, ललित राठौर जी। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ।
मैंने मैथ्स क्यों लिया या मैं मैथ्स से क्यों नहीं बनी। अभी भी मुझसे बच्चे पूछते हैं मैडम आपने मैथ्स क्यों लिया, आपको डर नहीं लगता। मैंने कहा नहीं लगता। तो बोले क्यों, हमको तो बहुत डर लगता है, मुझे तो मन ही नहीं करता कि मैं मैथ्स पढ़ाई करूँ। तो मैंने कहा क्यों डरना है उसे, क्या करेगा वो, आपको मारेगा काटेगा, तो नहीं करने वाला है। मारेगा क्या आपको मैथ्स, नहीं। टीचर मारेगी क्या, नहीं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि कोई टीचर मार ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे बोलते हैं अगर टीचर मारेगी तो क्या करेंगे, कंप्लेन कर देंगे, है ना। तो आपको डरना नहीं है। क्या करना है आप लोगों को, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में आत्मसात आएगा, आत्मशक्ति आएगी। और आप जितना डरेंगे, सबको पता है मल्टीप्लिकेशन, है ना, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, कोई बताएगा मुझे। गुणा, गुणा मीन्स क्या होता है, गुणा आप करोगे तो आपको उसका रिजल्ट क्या मिलेगा ये मुझे डबल होते जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जब भी आप कुछ भी पढ़ाई करते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, शंका है, तो आप क्या सोचते हो, अरे मैं गलत पढ़ूंगा, अब एक रात नहीं आते है कैसे तो मैंने छोड़ दे, तो जाएंगे आगे तो देखा जाएगी एग्जाम में, ऐसे करके आप छोड़ देते हो। आपको छोड़ना नहीं, आपको क्या करना है, अगर आपके पास आपका बड़ा भाई बहन, आपके पेरेंट्स वहाँ पे बैठे हैं, या फिर आप दूसरे दिन स्कूल जा रहे हो, आपके टीचर को पूछो कि मैं यहाँ तक पहुँची, उसके बाद या मैं यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद मेरा ये हल नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डरते हैं कि अगर मैंने पूछा तो क्या होगा, पूरी क्लास के सामने अगर मैंने पूछा तो सब लोग हंसेंगे, ये मुझे नहीं आ रहा है, सर को लगेगा कल तो मैंने इसको पढ़ाया था, इसको क्यों नहीं आ रहा है। फिर सर भी एक बार डांट देंगे, काल तो पढ़ा रहे हो, काबा नहीं समझे, काल का नहीं पूछे था नोनी, आज फिर पूछा था, समझ चलती ही, ऐसे बोलते हैं ना स्कूल में। ठीक है, उनको बोलने दीजिए। आप क्या कीजिए, आपका छुट्टी होगा या आपका लंच ब्रेक होगा, आधे घंटे का लंच ब्रेक है, आप 20 मिनट खाना खाइए, 10 मिनट आपके पास है, स्टाफ रूम में आपके गुरुजी बैठे रहेंगे, आप जाइए और उनको बोलिए सर सिर्फ मुझे आपका 5 मिनट चाहिए, मैं जो ये पढ़ रही हूँ या मैं जो ये पढ़ रहा हूँ इसका आगे मेरा हल नहीं हो रहा है। तो कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं बताएंगे। और मेरे सामने में गुरुजी बैठे हैं, ये चीजें हमें हमारे गुरुजी ने सिखाई है। हम हमेशा उनको स्टाफ रूम में चले जाते थे, सर हम लोग को ये समझ में नहीं आया, पढ़ाए थे आप, तो सर बोले ठीक है ना, छुट्टी के बाद आ जाना। हम लोग 10 मिनट सर का छुट्टी के बाद लेते थे और बोलते थे कि सर ये समीकरण नहीं समझ में आते, कैसे करूँ, चलिए ना काल बता दूँ, आज थोड़ा जल्दी है। हम दूसरे दिन हम खुद जाते थे, सर आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि जरूरत आपकी है, आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई डाउट है या शंका है तो आपको उससे डरना नहीं है, बोलना है कि मैं नहीं डरूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, या मैं नहीं डरूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आप जो भी डाउट है उसको आप अपने से बड़े जो भी आपके घर में है, चाहे वो आपके कोई भी हो, आप उनसे पूछिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो जीवन में जो सफलता है वो आपके कदम चूमेगी और अपने आप आपको सफलता मिलेगी। सफलता को कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। असफलता जैसे कि बताया अभी, असफलता इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज आई एम पॉसिबल। जब हम बोलते हैं कि असफलता है या फिर ये चीज मैं नहीं कर सकता, आप क्यों बोल रहे कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, कोई भी चीज हो। और अभी जैसा कि सर ने बताया कि अभी सबके हाथ में मोबाइल रहता है, चाहे वो गांव हो, गली हो, कहीं पे भी हो, सबके हाथ में मोबाइल है। अगर आपका खुद का मोबाइल नहीं है, आपका पेरेंट्स का मोबाइल है, भाई बहनों का मोबाइल है, ठीक है, उसका उपयोग आपको गलत चीजों के लिए नहीं करना है। ये भी अभी राजेश भैया ने कहा। मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगी, सबके पास नेट पैक रहता है, सबके पास मोबाइल रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके हाथ में सब कुछ है, मोबाइल में एक डालिए, आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है सब कुछ निकल जाएगा। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए, टीचर्स को पूछिए।
और किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं सिर्फ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहती हूँ। अरे आपस में बात मत करो मंच में। तो अगर किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। यहाँ पे मनहरण भैया है जिनके हाथों से हमेशा मुझे प्रतिभावान छात्रों का जो सम्मान है वो मिला हुआ है। और मेरा सर भी है जो कि मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। अभी मेरे पापा नहीं है मेरे बीच में। इन लोगों ने मुझे जिंदगी सिखाई है। बालकों में हम लोग जब थे, ये हमारे हीरो थे। आज मुझे यहाँ पे उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे आके सम्मान समारोह में भाग लिए हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, आप उनको अपना क्या बनाना है, आदर्श बनाना है। आपके सामने जितने भी लोग बैठे हैं ये ऐसे नहीं ऊपर आ रहे हैं, कड़ी मेहनत के बाद। जैसे कि पूजा ने बताया, उनको क्लास 1 में पढ़ने के लिए भी उनके पास प्रॉब्लम थी। आपके पास तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, आप लोग अपने माँ बाप को बोलते हैं बाबू बोला ये दे देना, हाँ ना जान बैठे पैसा डाले आने बोलते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमारे टाइम पे था कि अगर हमें कुछ चीज लेनी होती थी तो हमें सोचना पड़ता था। हमें अपने टीचर से बात करने के लिए सोचना पड़ता था कि हम जाके सर को कैसे पूछेंगे। हमें हिम्मत नहीं होती थी। अभी तो आप लोग इतने जागरूक हैं और इतने सक्षम हैं कि आप टीचर्स के पास जाके भी पूछ सकते हैं, मोबाइल में भी देख सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप खुद भी हल कर सकते हैं, है कि नहीं? कितने लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? कोई भी नहीं? ठीक है ना? आप जो भी विषय लेते हैं उसको ध्यान से पढ़िए और उसमें लग जाइए। मान लीजिए कुछ लोग होंगे जो होम साइंस लेगा, है ना? तो होम साइंस लेके भी आप अपनी लाइफ, ऐसा नहीं है कि आप IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर ये बन के ही आप अपना आगे कर सकते हैं। और दूसरी बात, अभी आप सिर्फ डिग्री लेके अपनी लाइफ नहीं कर सकते। डिग्री आप सिर्फ लोगे, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके अलावा आपके पास में वो सारी चीजें होनी चाहिए कि अगर आपको कहा जाए ये स्टूल उठा के यहाँ पे रख दो, आप क्या बोलोगे? मैं इंजीनियर हूँ, मैं स्टूल उठाने के लिए इंजीनियरिंग नहीं किया हूँ। तो वो गलत बात है। आपको स्टूल उठा के यहाँ से यहाँ तक रख दिया तो आप उससे ऐसा नहीं होगा कि आप इंजीनियर नहीं बनोगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे लगन से पढ़िए, अपना गोल अपने सामने रखिए, जो भी आप करोगे उसमें पूरा अपना इमोशंस डालिए और पढ़ाई कीजिए। सफलता आपके कदम छोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक एक मोमबत्ती के समान होती है। किनका डॉक्टर बनने का ड्रीम है? मतलब अभी से तैयारी चालू है तो कोई भी गाइडलाइन चाहिए, मतलब कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप लोग मतलब कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको मिल ही जाएगा। ये आप लोगों का आशीर्वाद ही है कि मैं यहाँ पर आप लोग के समक्ष खड़ा हूँ। मैं बस बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूँगा। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि ये JEE एडवांस में मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में मैंने भी असफलता का स्वाद चखा, पर पहला सच्चा अटेम्प्ट था, ये मैं कहूँगा। मैं ड्रॉप लिया, कोटा गया। मैंने पापा से बस एक ही चीज मांगी कि मुझे एक और मौका चाहिए, और मैं खुशकिस्मत था कि पापा ने मुझे मौका दिया और यहाँ मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने ड्रॉप लिया तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज ठानी कि भले मैं कुछ ना करूं, कि कुछ भी करूं, पढ़ूं ना पढ़ूं, पर जब मैं अगले साल JEE एडवांस 2020 में एग्जाम सेंटर के बाहर निकल रहा हूँ तो मेरे मन में संतोष होना चाहिए कि मैंने अपना सब कुछ दिया। बस पेपर चाहे कोई भी हो, रिजल्ट चाहे जो भी हो, बस मन में संतोष होना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट दिया, अब बाकी भगवान भरोसे।
अब जो होगा देखा जाएगा। तो